हे गाइस, आ गया है आपका होस्ट एंड दोस्त नीरज लेकर के पर्यावरण के महत्वपूर्ण सवालों को, जो कि साथियों आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं या फिर आपके सीटेट जुलाई 2020 में पूछे जाएंगे। तो साथियों, मोस्ट वेलकम है आप सभी भावी शिक्षकों और मेरे प्यारे भाइयों बहनों का आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री गुरु अकेडमी पर, जहां साथियों हम करते हैं आपके सभी टीचिंग एग्जाम्स की फ्री तैयारी कराने का वादा। जी हाँ साथियों, चलते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, क्या है कि आप जो है पेन और पेपर के लिए लेकर के बैठेंगे, जिससे जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा उन्हें आप जो है नोट कर लेंगे। बाकी साथियों, आपके लिए पीडीएफ फॉर्मेट में हमारे टेलीग्राम चैनल पर तो मिल ही जाएगा, जिसके लिए आप जो है डाउनलोड भी कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो साथियों, चलते हैं और देखते हैं अपने पहले प्रश्न को। क्या है पहला प्रश्न कि कक्षा 4 की एक शिक्षिका ने अपने शिक्षार्थियों से कहा, कुछ वृद्ध लोगों से यह पूछिए कि जब वे जवान थे तो क्या उन्होंने कुछ ऐसे पौधे देखे थे जो आजकल नहीं दिखाई पड़ते। तो क्या है कि उपरोक्त प्रश्न के पूछे जाने पर निम्नलिखित में से किस कौशल के आकलन की संभावना नहीं है। ये क्या है साथियों, आपका पेडागोजी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए आप लगाइए इसके लिए क्या लगाओगे आप इसका आंसर बताइए साथियों। तो साथियों क्या है, जैसे बच्चा प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है, तो प्रश्न पूछ रहा है तो प्रश्न पूछने की बात हो ही गई है ना, और चर्चा कर रहा है, जब प्रश्न पूछेगा तो चर्चा करेगा, जाहिर सी बात है, और अभिव्यक्ति भी उसकी जो है ना। तो हम कैसे करते हैं सी टेट में, आपको पता ही होगा प्रश्न आप कैसे करेंगे। प्रश्न में आप देखिए कि जो निगेटिव पॉइंट है उनके लिए देखिए, यानी आपके लिए ऑप्शन कट करने हैं, ठीक है, और जो भी ऑप्शन बचता है वो आपका आंसर हो जाता है। जैसे ये ऑप्शन कट हो गया, ये कट हो गया और ये भी कट हो गया, तो कौन सा होगा बच्चा, फिर ए बच गया। यानी प्रयोग जो है साथियों यहाँ पर कुछ भी नहीं हो सकता। और वैसे भी आपको समझ में ही आ रहा होगा है ना, केवल क्वेश्चन पूछने की बात हो रही है। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं क्या है। परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं। यह कथन कैसा है, क्या सत्य है। ऑप्शन ए में क्या सत्य है, क्योंकि सभी भारतीय परिवार इसी प्रकार के होते हैं। ऑप्शन बी ये सही नहीं है, क्योंकि इस कथन में यह स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक होते हैं। ऑप्शन सी ये सही नहीं है, क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं, जैसे परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। और डी क्या है, ये साथी कुछ भी नहीं है। और डी क्या है, सत्य है, क्योंकि यह एक आदर्श परिवार का आकार है। तो बताइए साथी क्या हो जाएगा आपका आंसर। फ्रेंड्स, परिवार क्या है मैंने वैसे आपके लिए उसमें नहीं पढ़ाई हैं, लेकिन मैं क्वेश्चन फॉर्मेट में आपके लिए करा रहा हूँ। बाकी आपके लिए वैसे भी मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है, एक टॉपिक लेकर भी आऊँगा। तो साथियों क्या है कि परिवार कई प्रकार के होते हैं, ठीक है, तो ये क्या भारतीय परिवार इसी प्रकार के होते हैं, ऑप्शन ए में देख रहे हैं आप। तो ऐसा तो नहीं है, यानी गलत बात है, ऐसे कहाँ होते हैं, यानी आपको पता ही होगा एक परिवार में कई सारे बच्चे होते हैं भारत में, तो है ना। तो और देखते हैं अगला विकल्प भी क्या है, क्योंकि सही नहीं है, क्योंकि इस कथन में स्पष्ट करना चाहिए कि जैविक होते हैं। बच्चे कौन होते हैं, जैविक। तो साथियों जैविक से यहाँ पर कुछ भी लेना देना नहीं है ना, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, ए और बी है ना। आगे चलते हैं, सी पर सही नहीं है, क्योंकि परिवार के कई प्रकार होते हैं। ये साथियों सही बात है कि सही नहीं है, क्योंकि परिवार के कई प्रकार होते हैं, जैसे एकल परिवार और संयुक्त परिवार है ना, तो ये प्रकार होते हैं, है ना। तो ये आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सी फॉर चेन्नई। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं क्या है। नीचे दिए गए खेती करने के विवरण को पढ़िए और इस ढंग की पहचान कीजिए। क्या है, एक फसल को काटने के पश्चात खेत को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, उसमें कुछ भी नहीं उगाया जाता है। इस भूमि में बांस या अन्य खरपतवार, जैसे आपको पता ही वो साथी घास जो होती है उसे खरपतवार कहते हैं ना, जो भी कुछ उगाता है उन्हें उखाड़ा नहीं जाता, काट कर जला दिया जाता है। यह राख भूमि को उर्वर बनाती है। जब यह भूमि खेती के लिए तैयार हो जाती है तब उसे हल्का सा खोदा जाता है, भूमि को जोता नहीं जाता, और क्या है, उस पर बीज छिड़क दिए जाते हैं। तो ये किस खेती का उदाहरण है, ये आपको बताना है ना। ऑप्शन है क्या सिंचाई खेती का है उदाहरण, या फिर झूम खेती का है, या फिर सहकारी खेती का, या फिर सीढ़ी नुमा खेती का उदाहरण है। तो साथियों ये आप याद कर लीजिए, सी टेट में ये 2016 में आपके जो है पूछा गया है ना। ये किसका उदाहरण है, ये झूम खेती का उदाहरण है ना। इस तरीके से कौन सी खेती होती है, तो झूम खेती होती है। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कौन सा, तो झूम खेती। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। निर्देश है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सही सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। सही या फिर सबसे उपयुक्त है ना। नीचे दिए गए जीवों के समूह में से किनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा वे मनुष्यों की तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं। साथियों ये क्या है, हमने जो है पिछले उसमें भी जो है कराया था ये क्वेश्चन, और ये देख रहे हैं आप सी टेट जो है जुलाई 2016 में पूछा गया है, ठीक है। और साथियों आज हम क्या कर रहे हैं, तो आज हम जो हमने 500 क्वेश्चनों की श्रृंखला को शुरू कर रखा है, उसका पार्ट हम कौन सा लेकर आए हैं, आज पार्ट 3 लेकर आए, जैसे कि आपको थंबनेल में पता ही चल गया होगा है ना। तो देख रहे हैं आगे क्या हो जाएगा, इसका आंसर 4 गुनी होती किनकी। ऑप्शन ए है मधुमक्खी मच्छर, ऑप्शन बी है सांप रेशम कीट, ऑप्शन सी है चील गरुड़, और ऑप्शन बी क्या है,
यहाँ पर बाघ तेंदुआ, ठीक है। ऑप्शन साथियों क्या है, ये ऊपर नीचे हो गए हैं, उससे आप देख लेंगे, सेट कर लेंगे, है ना। तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर बताइए। तो आपका यहाँ पर हो जाएगा चील और गरुड़, ठीक है। इनकी जो है मनुष्य के मुकाबले 4 गुना अधिक जो है इनकी क्या होती है कि इनकी देख सकते हैं ये, है ना, मनुष्य के मुकाबले 4 गुना ज़्यादा। और इसमें एक और होता है जिसके लिए हम गिद्ध कहते हैं ना, गिद्ध, ये भी इसमें भी शामिल, ये भी इसी में शामिल होता है। साथियों देखते हैं आगे। तो साथियों उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो के लिए लाइक कर दीजिए और साथियों चैनल के लिए सब्सक्राइब भी आप कर लीजिए, जिससे कि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। बेल आइकन भी आप दबा दीजिए, ठीक है। देखते हैं प्रश्न नंबर 5 क्या है। मैंने क्रियाकलाप की योजना कितनी अच्छी बनाई। क्या कह रहा है प्रश्न, कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़िए, है ना। तो एक पढ़ लिया हमने, प्रश्न हो गया सबसे पहला कौन सा, मैंने क्रियाकलाप की योजना कितनी अच्छी बनाई। दूसरा प्रश्न है बी, मैंने योजना का अनुसरण कितना अच्छा किया, है ना, योजना का अनुसरण कितना अच्छा किया। सी है मेरी शक्तियाँ क्या थीं, और डी है मुझे सचमुच कठिन क्या लगा। तो आगे क्या कह रहा है कि ऊपर दिए गए 4 प्रकार के प्रश्नों के उत्तरों से होगा, क्या होगा, शिक्षकों का स्वयं आकलन, और क्या है, बच्चों और शिक्षकों दोनों का स्वयं आकलन, और सी क्या है, शिक्षक द्वारा समग्र आकलन, और डी है बच्चों का स्वयं आकलन। बताइए साथियों क्या हो जाएगा आंसर। फ्रेंड्स यहाँ पर आपका आंसर हो जाने वाला है। तो क्या देखते हैं ना, क्या है कि अब देखिए इसमें जैसे सी देखिए आप, मेरी शक्तियाँ क्या थीं। अगर ये होता किसके लिए, शिक्षक के लिए, तो शिक्षक को तो पता ही है ना उसकी शक्तियाँ क्या हैं, तो थोड़ा ही पहचाने उसे, तो वो पहले से ही डिसाइड कर लेता है ना किस तरीके से पढ़ाना है। तो शिक्षक जिसमें है उन ऑप्शन के लिए आप काट दीजिए, ठीक है। ये आपने काट दिए, शिक्षक शिक्षक काट दीजिएगा, यानी एक ही हमने देखा निगेटिव पॉइंट, उससे 3 ऑप्शन कट गए और बाद में फिर एक ही ऑप्शन बचा, और वो ही आपका आंसर हो जाएगा, बच्चों का स्वयं आकलन, ठीक है, बच्चों का स्वयं आकलन। पेडागोजी की क्वेश्चन है साथियों ये वाले, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है। हमारे देश के लगभग सभी भागों में मिर्च का उपयोग भोजन पकाने में किया जाता है। हमारे देश में मिर्च को लाने वाले व्यवसायी कौन थे। ये प्रश्न भी साथियों सीटेट सीटेट के जो 2016 का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था, ठीक है। क्या ऑस्ट्रेलियाई थे वो लोग, या फिर अमेरिका के थे, दक्षिण अमेरिका के, या फिर तो कौन से, तो उज्बेकिस्तान के थे ना, ये उज्बेकिस्तान होगा यहाँ पर, ठीक है। और ये अफगानिस्तान, ठीक है, या फिर अफगानिस्तान के थे। कौन मिर्च का सबसे पहले हमारे देश में लाने वाले, ठीक है। तो कौन थे ये व्यवसायी साथियों, ये थे दक्षिण अमेरिका से थे, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण अमेरिका, ठीक है। चलते हैं आगे, प्रश्न नंबर 7 देख लेते हैं क्या है। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में सर्वेक्षण का उद्देश्य है, और क्या है, पहला क्या है कथन कि समुदाय के साथ अन्योन्य क्रिया का अवसर प्रदान करना, बच्चों को विभिन्न लोगों के प्रति संवेदनशील बनाना, सी है सूचना प्रत्यक्ष प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना, और डी है आकलन के एक अवसर के रूप में इसका प्रयोग करना। उपरोक्त में से कौन से सही हैं बताइए। ऑप्शन ए कौन सा है, तो आप देख लेंगे, ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए, कोई बात नहीं है ना। एक में दे रखा है कि ए सी और डी, और एक में दे रखा है कि ए बी और सी, और दे रखा है ए बी और डी, और दे रखा ए बी सी और डी। बताइए क्या हो जाएगा आपका आंसर। फ्रेंड्स क्या है कि यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, देख रहे हैं आप, देखो अन्योन्य क्रिया बच्चों कराएंगे, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। बच्चों को विभिन्न लोगों के प्रति संवेदनशील बनाएंगे, बिल्कुल सही बात है। सूचना प्रत्यक्ष प्राप्त करने के अवसर भी देंगे बच्चों को, जैसे कि आप कुछ भी पढ़ा रहे हैं, जैसे कि आपको जो है आपने कुत्ते के बारे में बताया, ठीक है, तो कुत्ते के बारे में आप प्रत्यक्ष उसके लिए दिखाइए जिसके वो है समझ सके, है ना। और आकलन के क्या है, उसे अवसर भी देंगे, ठीक है, ये भी सही है, यानी कि इसमें सभी जो हैं सर्वेक्षण सही हैं, उद्देश्य जो है सही है ना। तो आपका हो जाएगा यहाँ पर ए बी सी और डी, ठीक है, उपरोक्त सभी, यानी कि सी आपका विकल्प यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं क्या है। पर्यावरण अध्ययन की अपनी कक्षा में समूह क्रियाकलाप का निर्माण करते हुए आप निम्नलिखित विचारों में से किनका ध्यान रखेंगे। क्या है कि बच्चों की रुचियों का ध्यान रखेंगे, बी में है लड़कों और लड़कियों को समान रूप से रुचिकर लगे ऐसा पढ़ाएंगे आप, या फिर इसमें से मूल्यवान सामग्री लगी हो, इसमें क्या है जो भी आप जिसमें पढ़ा रहे हैं उसमें मूल्यवान सामग्री लगी है इसका ध्यान रखेंगे, या फिर सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों को रुचिकर लगे आप इस बात का ख्याल रखेंगे। ऑप्शन ए है बी और डी, बी है क्या बी और सी है क्या, तो ए बी सी और यानी ए बी और डी है ए सी और डी, यानी कि आप किस चीज़ का ख्याल रखेंगे। बताइए साथी क्या हो जाएगा आंसर। फ्रेंड्स यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए आप बच्चों की रुचियों का ख्याल रखिए, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर बच्चे के लिए पढ़ने में रुचि ही नहीं है तो वो कैसे सीख जाएगा। जैसे कि अगर हम बात करें कि आप मैथ पढ़ा रहे हैं, लेकिन पहले मैथ से पढ़ाने के लिए उसके लिए बताइए कि उसका कैसे यूज होता है ना प्रैक्टिकल लाइफ में, जिससे कि क्या है उसे रुचिकर लगे वो सब्जेक्ट, है ना, तभी तो बच्चा समझ पाएगा। आगे क्या कि लड़के और लड़कियों को समान रूप से रुचिकर लगे, हाँ सही बात है, जिससे कि
लैंगिक पूर्वाग्रह ना हो, है ना। तो ये भी सही है। और साथियों इस बात का ख्याल हमें नहीं रखना चाहिए कि वो मूल्यवान हो, यानी कि अगर कोई चीज़ सस्ती है ना, जो भी आप पढ़ा रहे हैं वो सस्ती है, जैसे कि आपने मान लो कि अपने जो है जो होती है अपनी शिक्षण सामग्री उसका प्रयोग करा है ना, तो आप उसमें ये देखेंगे कि भाई महंगी चीज़ है तभी आप पढ़ाएंगे। जैसे कि आपको एरोप्लेन के बारे में पढ़ाना है तो आप साक्षात एरोप्लेन के लिए लेकर आए हैं ना, मूल्यवान का मतलब तो यही हुआ। तो इसका ख्याल आप मत रखिए, ये गलत हो जाएगा सी, ठीक है। और सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों को रुचिकर लगे ऐसा ही आप जो है पढ़ाएंगे, है ना। तो जिसमें सी है उसके लिए आप हटा दीजिए, ठीक है। और ए बी और डी आपका सही हो जाएगा, यानी सी आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है साथियों। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं क्या है। जब कोई सपेरा जो है अपने वाद्य यंत्र बीन को बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि पर अपने सिर को इधर उधर घुमाता है। आपके विचार से सांप वाद्य यंत्र के प्रति अनुक्रिया कैसे कर रहा है। ऑप्शन ए है उस वाद्य यंत्र की गति को देखकर, बी है उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके, सी है उस वाद्य यंत्र को सूंघकर, और डी है उस वाद्य यंत्र की ध्वनि को सुनकर। तो साथियों ये बताइए, ये भी साथियों सीटेट जुलाई और सीटेट जो है 2016 में पूछा गया है, ठीक है प्रश्न आपका ये भी, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके, ठीक है साथियों। आपका यहाँ पर आंसर कौन सा हो जाएगा, बी, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। चलते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं क्या है। साथियों ये प्रश्न थोड़ा सा गलत है, यहाँ पर जो है ये प्रश्न यहाँ से शुरू होगा, ठीक है, यहाँ से ये प्रश्न शुरू होने वाला है। यानी मानवों के पेट में अमाशय रस की प्रकृति होती है, कैसी होती है, और वह भोजन के पाचन में सहायता करती है। ये प्रश्न है ऊपर का जो है ये गलत है, ठीक है। आप कहाँ से लगाएंगे इसके लिए, यहाँ से पढ़ेंगे प्रश्न को, ठीक है। तो आप बताइए साथियों क्या है, क्या क्षारीय प्रकृति होती है, या फिर उभयधर्मी होती है, या फिर उदासीन होती है, या फिर अम्लीय होती है। क्या तो अमाशय में जो रस पाया जाता है जिसके लिए हम क्या स्टमक में, तो वो कैसा होता है, क्या वो अम्लीय होता है, या फिर उदासीन होता है, या फिर उभयधर्मी होता है, या फिर क्षारीय होता है, जो कि भोजन को पाचन में भी सहायता करता है, ठीक है। तो साथियों आपको पता होगा इसमें HCl भी पाया जाता है ना, और HCl क्या है, तो ये एक अम्ल है ना, ठीक है, अम्ल होता है ये। तो कैसी प्रकृति होनी चाहिए, फिर अम्लीय, ठीक है, अम्लीय प्रकृति होनी चाहिए। और साथियों इसका pH मान भी मैं आपको बता दूं तो 1.5 होता है इसका pH मान, ठीक है, जो अमाशयी रस होता है अपना, ठीक है, स्टमक में होता है जो क्या होता है, तो इसका जो pH मान होता है 1.5 होता है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर, देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है। इकोलॉजी शब्द की रचना किसने की थी। ऑप्शन ए है अर्नस्ट हैकल ने, ऑप्शन बी है जी एवलिन हैचिंस ने, सी है ह्यूगो डी राइस ने, और डी है रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है। बताइए आपका क्या हो जाएगा आंसर कि इकोलॉजी शब्द की रचना किसने की थी। साथियों मैं आपको बताता हूँ इकोलॉजी शब्द देने वाले थे वो कौन थे, तो अर्नस्ट हैकल थे, ठीक है। अर्नस्ट हैकल इनके लिए ई हैकल के नाम से भी जानते हैं, ई हैकल, है ना, ई हैकल के नाम से भी इन्हें जानते हैं, ठीक है। तो साथियों क्या है, और रॉबर्ट ब्राउन का नाम कहाँ आता है, तो इन्होंने क्या करी थी साथियों, जो हमारी सेल होती है कोशिका उसके जो केंद्रक की खोज करी थी, किन की, केंद्रक की, तो वो किनने करी थी, तो रॉबर्ट ब्राउन ने वो खोज करी थी, ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज, न्यूक्लियस, ठीक है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं क्या है। निम्न में से किसे अजैविक पर्यावरण के एक भाग के रूप में नहीं माना जाता, ठीक है। अब साथियों यहाँ पर क्या बात आई फिर से निकल के, अजैविक और जैविक घटक, ठीक है साथियों। अजैविक और जैविक घटक को आपको समझने में अगर कोई भी दिक्कत है तो आप इस वीडियो के लिए देख सकते हैं प्ले लिस्ट में जाकर, ठीक है। आप देखेंगे कि सीटेट पर्यावरण और उस प्ले लिस्ट में आपके लिए ये मिल जाएगा। तो बताइए साथियों क्या हो जाएगा आपका आंसर, या पौधे हो जाएगा, या फिर वायु हो जाएगा, या फिर पानी हो जाएगा, या फिर मिट्टी हो जाएगा। अजैविक पर्यावरण के एक भाग के रूप में नहीं है, यानी कि जैविक आपको देखना है। तो साथियों मैं एक बार और बता देता हूँ आपके लिए, जैविक क्या होते हैं साथियों, जिनमें जीवन होता है, जिनमें जीवन होता है वे होते हैं जैविक, जो वृद्धि करते हैं ना, जिनमें जीवन होता है जो वृद्धि करते हैं। और जो अजैविक होते हैं हमारे उनमें जीवन नहीं होता है, ठीक है। अब जैविक कौन से हुए, तो जैविक के अगर एग्जाम्पल हम देखें तो पेड़ पौधे, मानव, और ठीक है साथियों जो भी प्राणी हैं, जंतु या फिर प्लांटे, ठीक है, ये सभी इसमें आते हैं, किसमें, जैविक में। और अजैविक में जैसे कि पहाड़, पर्वत और नदियाँ, जल इत्यादि, ये जो भी अजैविक जो चलते नहीं है ना, वृद्धि नहीं करते, जिनमें जीवन नहीं है, वो सब किसमें आते हैं, अजैविक घटक में आते हैं, ठीक है। अब क्या देखना, अजैविक नहीं है यानी कि जैविक है, तो जैविक कौन सा हो जाएगा आपका, पौधे हो जाएंगे जैविक, ठीक है। ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। जीवाणु के वातावरण के जीवित भाग को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है अजैविक कारक, ऑप्शन बी है आवास, ऑप्शन सी है जैविक कारक, और डी है अजीवित कारक, ठीक है। अब वही फिर से आ गया, ठीक है, जीवित भाग को क्या कहते हैं। तो जीवित भाग के लिए साथियों क्या बोलेंगे, अब बताइए आप, अजैविक थोड़ा ही बोलेंगे, और ये भी अब अजैविक नहीं है तो आजीवित भी नहीं होगा, ठीक है, ये भी नहीं होगा। तो ये दो ऑप्शन कट गए आपके। आवास भी आप मत बोलिए, क्यों, क्योंकि आवास भी अजैविक, जैसे कि एक किसी का घर है, जैसे कोई भी प्राणी है उसका घर, या फिर जैसे हम रहते हैं तो हमारा घर,
है ना। आवास क्या, घर है जहाँ पर जो है जंतु जीव जंतु अपना निवास करते रहते हैं ना। तो ये साथियों ये भी अजैविक हो सकता है ना, ये भी अजैविक हो सकता है आवास। लेकिन आप जैसे देखेंगे तो बंदरों का आवास, बंदर कहाँ रहते हैं तो पेड़ों पर सामान्यतः रहते हैं, तो वो आवास उनका कैसा हुआ, जैविक। लेकिन सभी तो नहीं है, है ना, सभी तो नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, जैविक कारक है, यानी कि जीवित भाग को क्या कहते हैं तो जैविक कारक। सी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर, देखते हैं क्या है। चिपको नारा पारिस्थितिकी की स्थायी अर्थव्यवस्था का है ना, अर्थव्यवस्था है, किसने गढ़ा था, ठीक है। क्या चीज, तो चिपको नारा, ठीक है। ऑप्शन ए है चांद प्रसाद भट्ट, ऑप्शन बी है सुंदर लाल बहुगुणा, और ऑप्शन सी है श्याम प्रसाद बहुगुणा, और डी है साथियों, ये वाला डी है कि बरनी देवी, ठीक है। तो किसके लिए देखना आपको, क्या देखना है तो चिपको नारा, है ना, चिपको आंदोलन और चिपको नारा वो ही है ना। तो इसमें किसका नाम देखने को मिलता है हमारे लिए, सुंदर लाल बहुगुणा का, ठीक है। आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी, ठीक है, सुंदर लाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन के बारे में आपको बताऊं तो ये यानी कि 1973 में, ठीक है, 1973 में उत्तराखंड में ये जो है हुआ था। कहाँ पर, 1973 में उत्तराखंड में पेड़ों की रक्षा के लिए आंदोलन चलाया गया था, किसके द्वारा, सुंदर लाल बहुगुणा के द्वारा, ठीक है। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर, जो कि हमारे वीडियो का आखिरी प्रश्न है। क्या है, आसपास के वातावरण में पशुओं और पौधों के संबंध के अध्ययन को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है पारिस्थितिकी विज्ञान, ऑप्शन बी है निर्जाति विज्ञान, ऑप्शन सी है वंशावली विज्ञान, और डी है प्रतिभा शास्त्र, ठीक है। प्रतिभा शास्त्र क्या है, डी ऑप्शन है। तो पशुओं और पौधों के संबंध को, अब साथियों देखिए आप इसमें क्या है कि इसका आंसर हो जाएगा पारिस्थितिकी विज्ञान, ठीक है, इकोलॉजिकल साइंस, ठीक है, ये इसका आंसर जो है हो जाएगा पारिस्थितिकी विज्ञान। तो साथियों अगर इसके लिए आपको कुछ भी समझने में दिक्कत है, जैसे कि पारिस्थितिकी क्या होता है, तो इसके लिए भी हमने वीडियो जो है बना रखा है, आप प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं, ठीक है, आपके लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो साथियों उम्मीद करते हैं आपके लिए यहाँ पर काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। साथियों अपना प्यार हम पर बनाए रखिए। फ्रेंड्स क्या है कि आपको पता होगा कि इस पर जो है पहले आपके लिए मनु सर ही जो है पढ़ाते थे, लेकिन क्या है जैसे कि लॉकडाउन लग गया है ना, तो लॉकडाउन लगने से आपकी सभी ऑफलाइन कोचिंग जो है बंद हो गए, इंस्टीट्यूट सभी बंद हो गए। इधर जहाँ मैं पढ़ाता था वो भी बंद हो गया अभी फिलहाल में, ठीक है। तो इसको देखते हुए कि आपकी तैयारी में कोई भी बाधा ना आए, आपके लिए पूरी तरह से सीटेट का जो है मैटर मिल जाए, तो इसके लिए मनु सर ने मुझे जो है अपॉर्चुनिटी दी है कि मैं आपकी जो है सेवा करूँ, ठीक है। तो मैं आपके लिए ये पढ़ा रहा हूँ, उम्मीद है कि आप मुझे भी मनु सर की तरह बहुत सारा प्यार देंगे, ठीक है साथियों। तो मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे नीरज को इजाज़त दीजिए। धन्यवाद साथियों।